Yes, please. So good afternoon, everyone. Is for processing based on different. So the process note is, but we are giving training on the same to regularize this. आवाज साफ नहीं आ रही शुभम कुमारी. So in the hello. सर अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है. So in the current situation of COVID, we have implemented a process to process claim based on defaced document on soft copy. So process note already shared with everyone. So there is a small training program on the same. So this process is for regular current claim and for future claim also. So the claims existing in system plus the claim you lodge new claim in system. So ये process दोनों के लिए है. Ultimately process जो हमारा 1 अक्टूबर के बाद के एक्टिविटीज जो हुई है उन एक्टिविटीज के लिए ये प्रोसेस है. उसके पहले के क्लेम्स हमारे नॉर्मल प्रोसेस से ही शेयर होंगे, प्रोसेस होंगे, जैसे कि हार्ड कॉपी नहीं है हमेशा के जैसे. बट 1 अक्टूबर के बाद जो एक्टिविटीज हुई है उनके लिए आप इस प्रोसेस के थ्रू क्लेम करेंगे. बढ़िया. तो प्रोसेस के हिसाब से आप हेलो. हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपको? ठीक है. तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि ड्यू टू कोविड सबको को पता है कि कोरियर जो है वो टाइमली नहीं आ रहे हैं या टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा है. तो विथ XYZ रीजन जो डीलर मनी है वो स्टक हो रहा है. देन एवरीवन इज वाचिंग कि कब पहुंचेगा, कब होगा. देन यू आर आल्सो मेलिंग कि क्लेम का स्टेटस क्या है. सो टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन हम लोगों ने ना डिफेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है. तो डिफेसिंग के प्रोसेस पे जाने से पहले कुछ एक्सक्लूजन है कुछ डेट का. दैट वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने ये स्टार्ट किया था 1 जून 2020 से. जब हमने टाइम लिया था कि हम 6 महीने पुराने नहीं करेंगे, विद इन 6 मंथ के जो क्लेम्स होंगे वो इस प्रोसेस में होंगे. तो क्लियर कट डायरेक्शन वो ये था कि 31 अक्टूबर के 1 अक्टूबर के पुराने जो क्लेम होंगे वो क्लेम जो है वो हार्ड कॉपी के बेसिस पे ही होंगे और उसके बाद के जितने क्लेम होंगे वो होंगे डिफेस के ऊपर. ठीक है. तो जो टाइम लाइन है अभी चेंज नहीं हुआ है, बट ऑन 30 सितंबर वो टाइम लाइन जो है वो 31 मार्च हो जाएगा, है ना. मतलब मार्च 6 महीने हो जाएंगे. तो मार्च के पहले के क्लेम फिर हार्ड कॉपी पे ही होंगे और मार्च के बाद के क्लेम डिफेस पे हो सकते हैं. तो कहने का मतलब है कि आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं. चाहे तो आप हार्ड कॉपी भेज दें, चाहे आप डिफेस पे करवा दें और फिर बाद में हार्ड कॉपी भेज दें. तो कहने का मतलब इतना सा है कि आपको हार्ड कॉपी तो भेजना ही है, लेकिन ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप पहले क्रेडिट करवा लें डिफेंस डॉक्यूमेंट पे और बाद में हार्ड कॉपी भेज दें. और दूसरा वाला ऑप्शन है हार्ड कॉपी भेज दें एंड देन वेट फॉर क्रेडिट. तो जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है वो 2 पोर्शंस में किया हुआ है. 2 पोर्शंस का मतलब हुआ कि जो क्लेम आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और दूसरे जो क्लेम आप लगाने वाले हैं. तो थोड़ा सा प्रोसेस में डिफरेंस है. तो प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट वाला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज फॉर फ्यूचर क्लेम. फ्यूचर क्लेम का मतलब जो क्लेम अभी आपने सिस्टम में नहीं लगाए हैं या वो क्लेम जो कि अभी एडिट मोड में ही है आपके पास, जिसको आप अभी सबमिट नहीं किए हैं, वो क्लेम को आप अभी डिफेस डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिट
कर सकते हैं। तो पहला आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी में लगाते हैं, जो क्लेम हार्ड कॉपी में हमें भेजते हैं, उसमें क्या चीज होना चाहिए, बिल्स एंड वाउचर्स, जो वेंडर के बिल्स, ओरिजिनल बिल्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, जो वेदर वो जीएसटी हो या नॉन जीएसटी हो। आपको करना क्या है, रेड स्केच पेन है ना, रेड स्केच पेन लेकर के वहां पर बिल जो है आपका, उस बिल या वाउचर्स में जहां नाम लिखा हुआ है उसके नीचे, है ना, नीचे या मिड ऑफ द जो बिल होता है उसके ऊपर आपको रेड स्केच पेन से क्लेम का ड्राफ्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये जब आप लिख देंगे तो इसकी पूरी प्रोसेस को कहते हैं डीफेसिंग, यानी क्लेम को डीफेस करना, वाउचर को डीफेस करना। ठीक है, तो जब आप ये कर देंगे, देन इन सबको मिला करके एक सिंगल पीडीएफ बनाना है आपको। सिंगल पीडीएफ बना करके आपको क्लेम को एडिट मोड में ओपन करके अटैच करना है और क्लेम सबमिट करना है। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है। जो भी आप नए क्लेम लगाएंगे उसमें पहले आप क्लेम ओपन करें, क्लेम का ड्राफ्ट नंबर लें, देन अपने जितने भी ओरिजिनल पेपर्स हैं उनके ऊपर ड्राफ्ट नंबर रेड स्केच पेन से लिखें। लिखना कहाँ है वो मैंने आपको बताया, आगे और डिस्कस करेंगे। देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करेंगे सिंगल पीडीएफ में। स्कैन जब करेंगे तो आप कलर स्कैन करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन नहीं करें। सिंगल पीडीएफ बनाएंगे और क्लेम में अटैच करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, देन ऑलरेडी हमने बताया कि आपको जो प्लेस है वो वेंडर का नाम जहां लिखा हुआ है या आइटम की जहां डिटेल लिखी हुई है उसके नीचे लिखना है। अगर आपको प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती, बीच में कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन टॉप में और नीचे कभी नहीं लिखना है आपको। तो अगर वो लिखते हैं तो वो आपका डिफेसिंग नहीं कहलाएगा। देन आल्सो हमने पहले भी आप लोगों को कई बार इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो बिल्स आपके नॉन टैक्स बिल होते हैं, जो जिसको हम कच्चा बिल भी कहते हैं, तो इस टाइप के अगर बिल अगर आप लगा रहे हैं तो आप नरेशंस पे जहां भी आप रिमार्क्स डालते हैं वहां रिमार्क्स में उसकी वैल्यू डाल दें, नॉन जो बिल्स हैं वो वाले, तो दैट कि आपके क्लेम को प्रोसेस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैल्यू डालने से वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है हायरार्की से। देन जब भी ये क्लेम्स जब आपके डॉक्यूमेंट स्टेटस में आ जाएंगे तो प्रोसेसर रिव्यू कर लेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है वो पर्टिकुलर डीलरशिप जो प्रोसेस अडेयर करती है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ में डिफेस करके लगाती है। तो इस टाइप के प्रोसेसर जो डीलर्स हैं उनके क्लेम हम जो है ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट अवेटेड स्टेटस में और चेक करके प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम प्रोसेस कर देंगे आपको करना क्या है, आपको क्रेडिट मिलने के 10 दिन में आपको हार्ड कॉपी हमको भेज देना है। अगर आप हार्ड कॉपी हमें 10 दिन में नहीं भेजेंगे और 30 डेज ऊपर हो गए तो आपका क्लेम रिवर्स हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हार्ड कॉपी टाइमली भेजनी है। ठीक है, और जब आप हार्ड कॉपी का प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर एसएपी का एफआई नंबर जरूर लिख दें, सो दैट कि हमें उसको ट्रैक करने में आसानी हो। जब हमारे यहाँ आ जाता है कि अगर जब नंबर डला हुआ है तो हमें ये पता होता है कि क्लेम ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है, एक तो टाइम का ध्यान रखना है, क्लेम प्रोसेस होते से आपको हार्ड कॉपी भेज देनी है। और हार्ड कॉपी भेजने का मतलब फोटो कॉपी नहीं भेजनी है, आपको सारे ओरिजिनल जो डिफेस किए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हमें भेजने। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये क्लेम जो हम बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे जो क्लेम आप अभी लगाने वाले हैं। लेकिन अब अगर आप ऑलरेडी क्लेम लगा चुके हैं, जो क्लेम आप ऑलरेडी लगा चुके हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि क्लेम की हार्ड कॉपी आपके पास है अगर, तो वो एज इट इज आपको निकालना है, उसको सिंगल पीडीएफ बनाना है। सिंगल पीडीएफ बनाने से पहले सब पे ड्राफ्ट नंबर लिखना है रेड स्केच पेन से, वो भी जो हमने प्लेस बताई है वहां पर सबको सिंगल पीडीएफ बनाना है और प्रोसेसर को मेल भेज देना है कि ये एक ड्राफ्ट नंबर है, ये उसका सिंगल पीडीएफ डिटेल्स डॉक्यूमेंट। जब आप ये भेज देंगे तब वो प्रोसेसर क्लेम को रिव्यू करेगा,